मेरी बीवी का नाम सुप्रिया है और मेरा नाम संतोष है। आज की कहानी मेरी बीवी और उसके एक दोस्त की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। अचानक जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूँ कि मेरी बीवी अपने पार्लर के काम से मेरे साथ इंदौर गई थी। वहाँ हमने एक होटल में कमरा बुक कर रखा था। इंदौर पहुंचकर ध्यान आया कि उसका एक पड़ोसी अब इंदौर में रहता है। वो पुलिस में जॉब करता है। उसका नाम हेमंत है। मेरी बीवी सुप्रिया ने उससे मिलने की बात कही। सुप्रिया के पास उसका नंबर था तो मैंने सुप्रिया से नंबर लेकर उसको फ़ोन कर दिया। वो भी हम दोनों के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उस समय वो ड्यूटी पर था तो उसने कहा कि मैं शाम को मिलने आता हूँ। हमारा शाम को मिलने का प्लान बन गया। अब मैं अपनी बीवी को उसके ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़कर होटल के रूम में आ गया। शाम को हेमंत का फ़ोन आया तो मैंने उसे कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर हम दोनों के बीच औपचारिक बातचीत हुई और मैं उसके साथ अपनी बीवी को लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर चला गया। मेरी बीवी हेमंत से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद हम सब होटल की तरफ चल दिए। हेमंत हमें होटल छोड़कर अपनी बीवी को लेने चला गया। फिर वो अपनी बीवी को लेकर होटल आ गया और हम चारों एक मॉल में घूमने चले गए। वहाँ से वापस आकर हमने होटल में डिनर लिया और सो गए। दूसरे दिन भी यही कहानी रही। मैंने हेमंत के साथ जाकर अपनी बीवी को ट्रेनिंग सेंटर छोड़ा और हेमंत ऑफिस निकल गया। मैं होटल वापस आ गया। शाम को बीवी को लेने सेंटर गए। वापस आते हुए रास्ते में तेज़ बारिश हो रही थी सो हम सब पूरी तरह से भीग गए थे। बारिश तेज़ होती जा रही थी और बिजली भी तेज़ कड़क रही थी। हम सब एक पेड़ के नीचे रुक गए। मेरी बीवी पानी में भीगने से बहुत मस्त लगने लगी थी। उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसकी खूबसूरती अपनी मादकता बिखेरने लगी थी। मेरी निगाहें उस पर ही टिकी थी। उसने भी मुझे अपनी तरफ ताड़ते हुए देख लिया। उसने मेरी कमर में चिकोटी काट कर मुझे इशारा किया कि हेमंत देख लेगा, ऐसे मत देखो। मगर हुआ यूँ कि जैसे ही उसने चिकोटी काटी मेरी आह निकल गई और हेमंत की निगाहें मेरी तरफ हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। मगर वो एक पुलिस था। उसने तुरंत सब मामला समझ लिया। उसकी नज़र भी मेरी बीवी पर चली गई। कुछ मिनट हमारे बीच मौन रहा और इसी बीच मैंने तय करते हुए कहा कि इधर तो 2 घंटे भी खड़े रहेंगे तो बारिश नहीं रुकेगी। इससे अच्छा तो पूरे भीगते हुए ही होटल चलते हैं। इस पर हेमंत ने कहा, अरे हम लोग तो मेरे घर चलने की तय करके निकले थे। मेरे घर ही चलते हैं। मैंने कहा, हेमंत कपड़े बदल कर तुम्हारे घर चलेंगे। हेमंत बोला, अभी तो तुम कह रहे थे कि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब तक रुकेगी। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे घर ही चलो। वहीं मेरे कपड़े तुम पहन लेना और मेरी बीवी के कपड़े भाभी को आ जाएंगे। फिर हम चारों यूं ही भीगते हुए ही हेमंत के घर पहुंच गए, जहां जाकर सबने कपड़े चेंज किए। मैं हेमंत के बच्चों के साथ
मोबाइल में गेम खेलने लगा और हेमंत मेरी बीवी को अपना घर दिखाता हुआ सेकंड फ्लोर पर ले गया। उसी समय बार बार लाइट जाने और आने लगी। कुछ देर बाद हम सभी ने वहाँ डिनर किया और चलने की तैयारी करने लगे। चूँकि आज हमारी वापसी की ट्रेन थी और ट्रेन का समय होने को था, हम दोनों ने होटल से सामान उठाते हुए स्टेशन के लिए निकलने का तय किया। पर बारिश अभी तक बंद नहीं हुई थी। किसी तरह भीगते बचते हुए हम होटल आए। उधर कपड़े बदले और हेमंत को उसके घर से लिए हुए कपड़े वापस करके हम दोनों स्टेशन आ गए। समय से कुछ देरी से ट्रेन आई तो बैठकर सुबह 4 बजे घर आ गए। घर आकर मैंने बीवी की तरफ देखा। मेरी बीवी ने काफ़ी समय से सब छोड़ दिया था। इंदौर से वापस आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बीवी रोज़ रात को मूड बनाने लगी थी और इसकी अधिकता भी होने लगी थी। इस बात से मुझे शक हुआ कि साला ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसा कर रही है। मैंने एक रात उससे पूछा, हेमंत की याद आ रही है क्या? पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उससे फिर से पूछा, क्या हेमंत ने ऊपर ले जाकर कुछ किया था जो आजकल तुम ऐसा कर रही हो? वो फिर भी कुछ नहीं बोली, बस उसमें तेजी आ गई। इस दौरान बीवी से बार बार पूछने पर उसका उत्तर न देना और उसी समय रफ्तार को बढ़ा देना, इससे मेरा शक और बढ़ गया था। मैंने उसे अपनी गोद में लिटाया और अपनी कसम देकर उसे पूछा, बताना, हेमंत ने तेरे साथ कुछ किया था क्या? इस बार वो एकदम से बोल पड़ी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और हमने मंदिर में शादी भी कर ली थी, पर वो धोखा देकर चला गया था और उसने अपनी शादी कर ली थी। मैंने पूछा, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया था? वो बोली, हाँ, एक बार किया था। मैंने पूछा, कहाँ किया था? वो बोली, चित्रकूट में। हम दोनों वहीं घूमने गए थे और वहीं हम दोनों ने शादी भी कर ली थी। अपनी बीवी के मुंह से ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मेरी बोलती बंद हो गई। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और उससे कुछ नहीं कहा। मेरी बीवी मुझसे सॉरी बोलती रही कि मुझसे गलती तो हुई है, पर यह सब शादी से पहले हुआ था। मैंने शादी के बाद कभी भी उसे याद नहीं किया, ना उससे बात की। मेरा भरोसा कीजिए, मैं हमेशा से आपकी ही हूँ। हेमंत तो धोखेबाज निकला था। वो तो आपने इस बार उससे मिलवा दिया, वरना मैं उसे कभी याद भी नहीं करती। मैंने अपने आप को संयमित किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो इस बार मेरी छाती से चिपक कर रोने लगी। मुझे वो एक मासूम सी लगी और मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। हम दोनों ही बहुत थक गए थे। फिर वो सो गई। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। इसके बाद से लगभग रोज़ ही हमारे बीच इस विषय पर बातचीत होने लगी। वो मुझे सब कुछ सच सच बताने लगी। उसने बताया कि हम दोनों ने चित्रकूट में शादी के बाद होटल में गए थे। उसके बाद से हम कई नए होटल में गए। मैंने पूछा, कभी प्रेग्नेंट भी हुई? उसने बताया कि हाँ, एक बार हुई थी, मगर हमने जाकर इलाज करवाकर सफाई करवा ली थी। उसके कुछ समय बाद मेरी आपसे शादी तय हो गई और हेमंत इंदौर चला गया। फिर अपनी भी शादी हो गई। मैंने अपनी बीवी की स्वीकारोक्ति सुनी तो काफ़ी दिनों तक टेंशन में रहा। फिर मैंने सोचा कि मैंने भी तो किया है, तो दोनों ही गलत हैं। एक दिन मेरी बीवी ने बातों बातों में बताया कि
जब हम दोनों इंदौर गए थे तो उसने मुझे अपने घर के ऊपर घुमाने ले जाने के बहाने से 3 बार मेरे साथ किया था। मैंने पूछा कब? वो बोली 1 बार बाथरूम में ले जाकर किया था, 2 बार छत पर और 1 बार जब लाइट चली गई तो सीढ़ी पर। तभी मैं बहक गई थी, इसलिए मुझे उसकी याद आ रही थी। मैंने पूछा उसके साथ फिर से करना है क्या? वो बोली नहीं, पर मुझे उससे मिलकर बहुत बात करनी है। मुझे उससे पूछना है कि मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने पूछा जब उसके पास जाएगी और बात करेगी तो क्या कुछ नहीं करेगी? वो बोली मैं कुछ नहीं करूँगी, जो करेगा वो ही करेगा। मैंने पूछा वो क्या करेगा? वो बोली वो जो भी करना चाहे, वो मेरा पहला पति है। मैंने कहा तो क्या? वो बोली अभी तो आप ही मेरे सब कुछ हो, अगर आप परमिशन दोगे तो ही मिलूँगी, वरना नहीं। मैंने कहा मैं हाँ कहूँगा तो? वो बिंदास बोली हाँ बिल्कुल, उसके साथ मैंने पहले भी सब कुछ किया हुआ है। अब मैंने भी अपना राज उसे बता दिया कि मैंने भी किया है। वो बोली तो इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? मैंने कहा ऐसे ही, वो उसके साथ मज़ा आया था। मैंने कहा हाँ बहुत। ये सब बात करने से ये नतीजा हुआ कि मेरी बीवी उस दिन मुझसे बहुत खुश हुई। हम दोनों को ही इस तरह बड़ा मज़ा आया। अब हम दोनों ने ये तय किया कि अपनी लाइफ को ज़्यादा रोमांचक बनाएं। मेरी बीवी ने मेरे सामने उसी समय हेमंत से खुलकर फ़ोन पर हर तरह की बात की। फ़ोन स्पीकर पर था तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया। ये हम दोनों के लिए रोज़ का किस्सा हो गया था। वो मेरे सामने ही हेमंत से फ़ोन पर बात करने लगी थी। मेरे सामने ही उसकी सारी बात हो जाती थी। अब मेरी बीवी बहुत खुश थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।